हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद के द्वारा काल यवन को मरवाया था। और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि बलराम जी का विवाह किस प्रकार हुआ और साथ में कृष्ण भगवान के पास रुक्मणी का संदेश कैसे जाता है और कृष्ण भगवान किस प्रकार से रुक्मणी को सबके बीच से हर के ले जाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के लिए उनको रणछोड़ कहा जाता है, तो एक तो काल यवन के साथ युद्ध में वो रण छोड़ के भागे थे, ये आपको लास्ट एपिसोड में बताया था मैंने। और आज में भी मैं आपको बताऊंगी कि जरासंध ने जब 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण पर युद्ध के लिए उन पर आक्रमण करा था, तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रण छोड़कर चले गए थे। तो मैं शुरू करती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण उसको काल यवन को मारने के बाद वापस मथुरा आते हैं, तो उस समय काल यवन की जो सेना थी उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था पीछे से। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मिलकर काल यवन की सेना का संहार करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जरासंध जो था उसने भी 18वीं बार वहाँ मथुरा के अंदर उसने आक्रमण कर दिया उस टाइम पर। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों ही मनुष्य की सी लीला करते हुए रण छोड़कर वहाँ से भी भाग गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, और उसके बाद जब भागते भागते वो बहुत दूर निकलकर ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए थे, जहाँ जरासंध भी उनका पीछा करते करते अपनी सेना के साथ वहाँ पर आ पहुँचा था। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते हैं। जब जरासंध ने देखा कि दोनों भाई पर्वत पर कहीं छिप गए हैं, तो उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। जब भगवान ने देखा कि पर्वत पर आग लग गई है, तब दोनों भाई जरासंध की सेना को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन का मतलब 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद गए और सबसे नज़र बचाकर अपने समुद्र से घिरी द्वारकापुरी में चले गए। जरासंध ने यह मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी सेना लेकर मगध देश को वापस चला गया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 18वीं बार जरासंध को इस प्रकार से धोखा देकर वहाँ से रण छोड़कर वो वहाँ से चले गए थे, और जरासंध ने ये मान लिया था कि श्री कृष्ण भगवान मर गए हैं। बलराम जी का विवाह तो पहले ही आनर्त देश के राजा रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। मतलब क्या बताया मैंने आपको, बलराम जी की जो पत्नी थी उनका नाम था रेवती, और जो रेवती थी वो रेवत, जो राजा रेवत था, बल्कि राजा रेवत की वो रेवती पुत्री ना होकर उनकी पोती थी। मतलब राजा रेवत का जो पुत्र था वो कुकुदमणि था और कुकुदमणि की पुत्री थी रेवती। तो जो रेवती थी वो बलराम जी की कन्या का साथ उनका विवाह पहले ही हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह विदर्भ देश के महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी से हुआ। भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। वह नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण का विवाह उसकी बहन रुक्मणी से हो। बाकी सब भाई बंधु तो चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो जाए। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि उनका भाई शिशुपाल से उनका विवाह कराना चाहता है, तब श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुन उन्होंने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया। भगवान श्री कृष्ण तो समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं और वह परम बुद्धिमती, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों से में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी से विवाह करने का मन ही मन निश्चय किया। अब रुक्मणी जी ने बहुत विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत संदेशा लेकर श्री कृष्ण के पास भेजा। जब ब्राह्मण द्वारकापुरी में भगवान के राजमहल पहुँचे, तब भगवान ने अपने सोने के सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया। वह उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर उनकी सेवा सत्कार करके उनसे आने का कारण पूछा।
तब ब्राह्मण ने रुक्मणी जी का संदेशा भगवान को दिया और कहा, हे श्याम सुंदर, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। मैंने यदि जन्म जन्म में कोई भी पुण्य किया है तो आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मुझे छू भी ना सके। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उससे एक दिन पहले आप गुप्त रूप से आ जाइए और शिशुपाल व जरासंध की सेना को मत डालिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह से एक दिन पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर गिरिजा देवी के मंदिर विवाही जाने वाली कन्या को दर्शन के लिए एक जलूस में लेकर जाया जाता है। आप मुझे वहीं मिल सकते हैं, अन्यथा मैं अपने शरीर को व्रत द्वारा सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का संदेशा सुन उनसे कहा कि मैं भी उनसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा चित्त भी उन्हीं में लगा रहता है। श्री कृष्ण ने यह जानकर कि विवाह का लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, बिना विलंब करे रथ ले आओ, हमें अभी विदर्भ देश के लिए निकलना पड़ेगा। उधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचों पर छिड़काव किया जा चुका था। रंग बिरंगी पताकाएं लगाई गई थीं। वहाँ के स्त्री पुरुष निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। राजा भीष्मक ने पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया। राजकुमारी रुक्मणी सुंदर आभूषणों से विभूषित हो गईं। भीष्मक ने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मण को दीं। इस प्रकार चेदी नरेश दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कार्य कराए। मतलब याद रखिएगा, शिशुपाल का जो पिता थे वो दमघोष थे, जो कि चेदी राज्य के राजा थे। इसके बाद वे सोने की मालाओं से सजाए रथों, पैदलों, घुड़सवारों की सेना लेकर कुंडलीपुर, विदर्भ जिसका नाम एक विदर्भ भी है, उसका एक नाम कुंडलीपुर भी है, जा पहुँचे। विदर्भ राज भीष्मक ने उनका सत्कार किया और पहले से ही निश्चित जनवासों में उन्हें ठहराया। इस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र और पौंड्रक आदि शिशुपाल के मित्र नरपति भी आए थे। मतलब ये सारे के सारे जितने भी नाम मैंने अभी आपको बोले, इन सभी का वध जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा, जो अपनी सेनाओं को साथ लाए थे कि यदि श्री कृष्ण और बलराम जी यदुवंशियों के साथ आकर कन्या का हरण करना चाहेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता बलराम जी को चल गया। वैसे तो वे जानते थे कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं, फिर भी वे भातृ प्रेम के कारण उनकी सहायता के उद्देश्य से सेना के साथ विदर्भ के लिए चल दिए। इधर रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे बहुत चिंतित थीं। तभी वहाँ ब्राह्मण देवता जो श्री कृष्ण के पास संदेशा लेकर गए थे वे आ पहुँचे। रुक्मणी जी ने उनके चेहरे की मुस्कान व हाव भाव देखकर यह जान लिया कि श्री कृष्ण आ चुके हैं। राजा भीष्मक भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखते थे। मतलब जो रुक्मणी के पिता थे भीष्मक, वो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखते थे, मगर रुक्मणी का भाई जो रुक्मी था वो श्री कृष्ण से विवाह नहीं करवाना चाहता था अपनी बहन का। जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए पधारे हैं, तब उन्होंने उन्हें बहुत से वस्त्र आभूषण देकर उनकी पूजा की व सत्कार किया। जब विदर्भ देश के नर नारियों ने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं तो सब उनके दर्शन के लिए गए और यही मन ही मन कहने लगे कि श्री कृष्ण ही रुक्मणी जी को वरण करने योग्य हैं। जिस समय यह सब यही बात कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी देवी जी के मंदिर के लिए निकली। वे स्वयं मौन थीं व सखियों और माताओं के साथ घिरी हुई थीं।
राज सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे। देवी जी के मंदिर पहुंचकर रुक्मणी जी ने विधि विधान से पूजन किया और देवी माँ से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। तब ब्राह्मणों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया और फिर रुक्मणी जी ने अपना मौन व्रत तोड़ा। वह एक सहेली का हाथ पकड़कर वे मंदिर से बाहर निकली। रुक्मणी जी का सौंदर्य उस समय देखने योग्य था। उनकी छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर मोहित हो गए। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण शुभागमन की प्रतीक्षा करती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उसी समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ने ही वाली थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते ही देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और अपने रथ पर बिठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ जी का चिन्ह लगा हुआ था। उस समय अभिमानी राजाओं को बड़ा दुख हुआ कि हम कुछ भी ना कर सके और श्री कृष्ण हमारे सामने ही रुक्मणी जी को हर के ले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार सबके सब राजा आंख बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। वे यदुवंशियों की सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। तब रुक्मणी जी ने लज्जापूर्वक परंतु भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट कर डालेगी। यदुवंशी वीरों ने शत्रुओं की सेना को अपने बाणों से मार गिराया और शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी होने वाली पत्नी के छिन जाने के कारण मरने जैसा हो गया। उसके शरीर की कांति जाती रही और हृदय का उत्साह मर गया। तब जरासंध ने शिशुपाल को समझाया कि भगवद इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज परिस्थिति उनके अनुकूल थी, इसलिए हम हार गए, परंतु हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब परिस्थिति हमारे अनुकूल होगी। जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बच गए थे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन ना हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर कर ले जाएं। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका तो अपनी बहन रुक्मणी को वापस ना लौटा सका तो अपनी राजधानी विदर्भ में प्रवेश नहीं करूँगा। यह कह वह श्री कृष्ण के पीछे अपनी सेना सहित दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण के पास पहुंच उसने उन पर बाणों से आक्रमण किया। भगवान ने भी कई बाण छोड़े और रुक्मी को रथ से गिरा दिया। फिर रुक्मी हाथ में तीखी तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ तेजी से दौड़ा। भगवान ने भी रुक्मी को मारने के लिए तलवार उठा ली, परंतु तभी रुक्मणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और उन्हें रुक्मी को छोड़ देने का आग्रह किया, क्योंकि रुक्मी जो था रुक्मणी का भाई था। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी को उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ और केश कई जगह से मूंढकर उसे कुरूप कर दिया। तब बलराम जी ने वहां पहुंचकर श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें अपनी संबंधी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने शोक से भरी रुक्मणी जी को भी समझाया कि अपने कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। इसलिए रुक्मणी जी ने बलराम जी की बात सुनकर अपने को शोक से निकाला। रुक्मी की सेना और उसका तेज जाता रहा था, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह अपनी राजधानी कुंडनीपुर नहीं गया। मतलब विदर्भ की राजधानी कुंडनीपुर थी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी अगर मैं श्री कृष्ण को नहीं मार सका तो मैं अपनी राजधानी वापस नहीं लौटूंगा। इसलिए अब वो वहाँ पर वापस नहीं गया, बल्कि भोजकट नाम की एक बहुत सुंदर बड़ी नगरी बसाई और उसमें रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर
उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय द्वारकापुरी में सब जगह बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। नर नारी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर दूल्हा दुल्हन को उपहार दे रहे थे। पूरा नगर सजाया गया था। गलियों में छिड़काव किए गए। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई गईं। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बांधे गए। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंबे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम पड़ते थे। जहाँ तहाँ रुक्मणी हरण की गाथा गाई जा रही थी। भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण मिल गए थे। यह देख नर नारियों को बहुत परम आनंद हो रहा था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ। और अब समय है विष्णु कोश का। आज विष्णु कोश में मैं आपको ये बताऊंगी कि संकर्षण भगवान कैसे लगते हैं और कहाँ पर हैं वो। तो संकर्षण भगवान, एक तो पहले मैंने आपको बताया था कि संकर्षण भगवान का वास कहाँ पर है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ये 7 लोग हैं। पताल के बाद नीचे आता है संकर्षण भगवान, वहाँ पर रहते हैं। तो संकर्षण भगवान जो हैं उनका एक नाम अनंत भगवान भी है। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है। अनंत भगवान रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनके व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के गले में सदैव वैजयंती माला रहती है और वह उसे सदैव धारण करे रहते हैं। तो ये संकर्षण भगवान का रूप जो है, और ये आज मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।